गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम 15 ग्रुप एलिमेंट्स की नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। हमारी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। हम यहाँ पर चेक करेंगे कि किस तरह से ग्रुप 15 एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग लाइन टू लाइन डिस्कशन। देखिए फर्स्ट लाइन है, ऑल दीज एलिमेंट्स फॉर्म two types of oxides E2O3 and E2O5। और फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है 15 ग्रुप जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके टू टाइप ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं E2O3 एंड E2O5। यहां पर इसे चेक कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑक्साइड है E2O3। अब यहां E क्या है? E हमारे पास है 15 ग्रुप एलिमेंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इनमें से कोई भी एक एलिमेंट हम यूज कर सकते हैं और E की जगह पुट कर सकते हैं। तो यहां पर ये हो गया हमारे पास E2O3। तो अगर हम यहाँ एग्जांपल चेक करें तो कैसे हो जाएगा? N2O3, P2O3, AS2O3, Sb2O3, Bi2O3। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्राई ऑक्साइड्स हैं। जैसे E2O3 एक जनरल फॉर्मूला है, कॉमन फॉर्मूला है। E की जगह पर हमने सभी 15 ग्रुप एलिमेंट्स को पुट किया है और उनके अलग अलग फॉर्मूलाज यहाँ पर चेक कर लिए हैं। उसके बाद देखिए सेकंड है E2O5 पेंटाऑक्साइड। तो यहाँ पर E हमारे पास सेम 15 ग्रुप एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर अगर ऑक्साइड चेक करते हैं तो क्या बनेगा? N2O5, P2O5, AS2O5, Sb2O5, Bi2O5। ठीक है, तो यहां पर पेंटाऑक्साइड फॉर्म हो चुके हैं 15 ग्रुप एलिमेंट्स के। आप चेक कर सकते हैं हमने E2O3 और E2O5 जो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं 15 ग्रुप एलिमेंट्स, वो सभी ऑक्साइड्स के एग्जांपल हमने यहां पर लिख लिए हैं। अब चेक करते हैं सेकंड लाइन, द ऑक्साइड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्या लिखा हुआ है? द ऑक्साइड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, जिन ऑक्साइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जिन ऑक्साइड्स में हायर है वो मोर एसिडिक रहेंगे किसकी अपेक्षा? देन दैट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। इस बात को समझते हैं। इन्होंने कहा है जिन कंपाउंड्स में एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होने की वजह से वो क्या है? मोर एसिडिक हैं किसकी अपेक्षा? देन दैट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, जिन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर है। तो हम हर किसी एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं इंडिविजुअली। पहले नाइट्रोजन के बारे में चेक करेंगे, फिर फास्फोरस के बारे में, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी एंड देन बिस्मथ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है N2O3 और नाइट्रोजन का सेकंड ऑक्साइड कौन सा है? N2O5। वैसे तो यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर 5 ऑक्साइड्स फॉर्म करता है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो लाइन है इसको चेक कर लेते हैं। द ऑक्साइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब चेक कीजिए N2O3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ हो जाएगी 2x। नाइट्रोजन को x यूज कर लिया हमने, प्लस ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, -2 × 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। देन 2x विल बी इक्वल टू 3 2 6। अब 6 अगर माइनस का यहाँ है तो इज इक्वल टू इस तरफ कितने का हो जाएगा? प्लस का। ठीक है, तो x विल बी इक्वल टू क्या हो गया? +3। तो यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ चुकी है? +3। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट N2O3 में क्या है? +3। इसी तरह से N2O5 के लिए अगर चेक करें तो यहाँ देखिए 2x प्लस ऑक्सीजन -2 × 5 इज इक्वल टू 0। देन 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 5 2 10। अभी यह माइनस का 10 है, -10 इस तरफ जाएगा तो +10 हो गया। देन x विल बी इक्वल टू +5। 2 इस तरफ जाएगा, डिवाइड करेगा और यहाँ 5 आ जाएगा। तो यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +5। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +5। अब एक बार लाइन को चेक करते हैं, द ऑक्साइड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब केवल हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को लिया था यहाँ पर, क्योंकि हमें सेम एलिमेंट्स यूज करने हैं और उनके ऑक्साइड्स में हायर और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है।
अब यहाँ देखिए द ऑक्साइड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, अब ऑक्साइड में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें है, N2O5 में। नाइट्रोजन जो एलिमेंट है हमारे पास, यहाँ एलिमेंट की बात है, सेम एलिमेंट होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए, सेम एलिमेंट है और वो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड्स फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास N2O5 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और N2O3 में +3 है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, इस नाइट्रोजन की। तो यहां पर लिखा हुआ है ऑक्साइड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इज मोर एसिडिक। तो मोर एसिडिक कौन हो जाएगा, N2O5, मोर एसिडिक, मोर एसिडिक। अब इन्होंने तो कह दिया है ऑक्सीडेशन स्टेट को कॉन्सेप्ट बना के, और देन दैट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, किसकी अपेक्षा मोर एसिडिक रहेगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। जिस कंपाउंड में, जिस ऑक्साइड में एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट लो है वो लेस एसिडिक रहेगा। यहां पर जो N2O3 है ये क्या है, लेस एसिडिक, लेस एसिडिक। अब मैं आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का एक सिंपल सा रीजन बता देता हूं। जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। किस पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। यहां चेक कीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is directly proportional to, electronegativity is directly proportional to acidic nature, acidic nature। मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो एसिडिक करेक्टर भी, एसिडिक नेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। इस बात को समझिए कैसे। N2O3 है, N2O3 में देखिए कि यहां पर नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 3। और यहां पर चेक कीजिए N2O5, यहां पर नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 5। दोनों जगह पर जो कॉमन है वो क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन दोनों जगह पर क्या है, N2। लेकिन ऑक्सीजन यहां पर इंक्रीज हो गया है, यहां पर O3 है, यहां पर O5 है। अब ऑक्सीजन के बारे में जो हम पढ़ते हैं ये एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जो ऑक्सीजन है O2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये एसिडिक नेचर को क्या देता है, बढ़ावा देता है, उसे इंक्रीज करता है। एक तो पॉइंट ये था जो यहाँ लिखा हुआ था कि भाई हाईयर ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी भी है, जिस भी एलिमेंट की हाईयर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, मोर एसिडिक है। दूसरा जो रीजन है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे कंपाउंड्स के अंदर इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर तो केवल 3 ही ऑक्सीजन है, जो N2O3 है यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, और यहाँ N2O5 में 5 ऑक्सीजन है, मतलब 2 ऑक्सीजन इंक्रीज हो गए हैं। N2O3 में तो केवल 3 ही ऑक्सीजन है और N2O5 में कितने ऑक्सीजन है, 5। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन इंक्रीज हो गए हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। और ऑक्सीजन के इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है इसका, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ गई। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है तो एसिडिक नेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक। यही यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, और यही मैंने सेकंड रीजन आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दे दिया है। अब देखिए और जो हमारे पास ऑक्साइड्स हैं उनमें भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है P2O3, P2O3। अब इसमें चेक करते हैं, देखिए 2x प्लस -2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 0, देन x विल बी इक्वल टू +6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +3। इसी तरह से अगर यहाँ चेक करें हम P2O5 में, P2O5 में देखिए 2x प्लस -2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 0, देन x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, +10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू +5। तो यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई है, +5। तो जैसे हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में चेक किया था इसी तरह से किसमें है, फास्फोरस के ऑक्साइड्स में है। और यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट P2O5 में आ रही है और P2O3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब सेम वही ऑक्सीडेशन स्टेट है जो N2O3 में और N2O5 में भी हमें मेजर हो रही है। तो यहाँ पर मोर एसिडिक कौन हो जाएगा, P2O5, मोर एसिडिक, मोर एसिडिक। ठीक है जी। अब नेक्स्ट लाइन चेक करते हैं। आई होप कि आपको ये लाइन समझ में आ गई। इसी तरह से हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर सकते हैं इसकी भी, कि जब N2O3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, P2O3 में भी +3 है, और AS2O3 में भी आर्सेनिक की +3 हो जाएगी, Sp2O3 में भी +3 हो जाएगी, यहाँ पर भी +3 हो जाएगी। अब N2O5 में +5 थी ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की, और फास्फोरस में भी +5, फिर इसमें +5 +5 एंड
+5, ठीक है, सभी में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जनरल वे में हम कह सकते हैं E2O5 जो टाइप ऑक्साइड्स हैं E2O5, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सब में +5 +5 +5 है, और E2O3 जो जनरल फॉर्मूला है ऑक्साइड का, इसमें हर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो यहाँ E2O5 टाइप जो ऑक्साइड्स हैं ये क्या हो जाएंगे, मोर एसिडिक, मोर एसिडिक ऑक्साइड यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए नेक्स्ट लाइन हमारे पास है, देयर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो लिखा हुआ है कि जो एसिडिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। अब कैसे उसको चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ हम कुछ ऑक्साइड्स के एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए N2O3, P2O3, AS2O3, SB2O3 एंड Bi2O3। ये हमने यहाँ पर ऑक्साइड्स के एग्जांपल ले लिए हैं। कौन सा टाइप है, E2O3, ये जनरल फॉर्मूला है। तो यहाँ हमने 15 ग्रुप एलिमेंट्स के ट्राई ऑक्साइड्स फॉर्म कर लिए हैं। आप चेक कीजिए सब में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, हर किसी में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। आप इस बात पर ध्यान दीजिए, हमने जो 2 ऑक्साइड्स चेक किए थे E2O3 एंड E2O5, तो यहाँ पर तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से हमने समझ लिया था कि जो मैक्सिमम जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा एसिडिक रहेगी। जैसा लिखा हुआ है, ऑक्साइड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो हमने समझ लिया था जब डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट थी। लेकिन अगर हमारे पास सेम ऑक्सीडेशन स्टेट हो, जैसे कि यहाँ पर है, हर किसी कंपाउंड में, हर किसी ऑक्साइड में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको गिवन है, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि मोर एसिडिक कंपाउंड कौन सा है। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। अब चेक कीजिए, यहाँ पर मैं N2O5 को ले लेता हूँ, ठीक है, और सबसे नीचे है Bi2O3, ठीक है। अब यहाँ चेक कीजिए ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पर है N2O3, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हर किसी में कांस्टेंट है, कॉमन है, O3 यहाँ पर है और O3 ही बिस्मथ के साथ है, लेकिन जो सेंट्रल एटम है वो चेंज हो रहा है, मतलब अगर हम ऑक्सीजन के बेसिस पर बात करते हैं तो ऑक्सीजन तो हर किसी में 3 यूज हो रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं O3, ठीक है। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग तो क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन टू बिस्मथ, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, तो डाउन द ग्रुप मूव करने पर, डाउन द ग्रुप मूव करने पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। जब हम नाइट्रोजन टू बिस्मथ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब जैसा मैंने आपसे कहा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। एसिडिक नेचर डिक्रीजेस। ये किसके लिए है ये लाइन, जब हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो, और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगी तो वहां पर हायर और लोअर का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा कि भाई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा एसिडिक होगी और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट लेस एसिडिक रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसलिए हम यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट चेक करेंगे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा है वही मोर एसिडिक रहेगा। तो यहाँ पर मोर एसिडिक कौन हो जाएगा, N2O3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिडिक, मोर एसिडिक हो जाएगा। और Bi2O3 यहाँ पर लेस एसिडिक रहेगा, और ये बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, बेसिक नेचर यहाँ पर Bi2O3 शो करेगा। तो लास्ट लाइन में लिखा क्या हुआ है, देयर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये जो ऑक्साइड्स हैं, हमने बात की है E2O3 की, तो E2O3 के जो ऑक्साइड्स हैं डाउन द ग्रुप मूव करते टाइम इनका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसका मेन रीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज।
डाउन द ग्रुप, एज वी मूव डाउन द ग्रुप। इसी तरह से दूसरा जो टाइप है हमारे पास, दूसरा टाइप है E2O5। अब E2O5 में भी हम चेक करते हैं, E2O5 के ऑक्साइड्स हैं, E2O5 के ऑक्साइड्स हैं हमारे पास N2O5, P2O5, AS2O5, SB2O5 एंड Bi2O5। ये हमारे पास पेंटाऑक्साइड्स हैं। इन सभी में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है सेंट्रल एटम की? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होने की वजह से हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट रह जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और डाउन द ग्रुप जैसा मैंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, तो यहां पर भी मोर एसिडिक कौन रहेगा? N2O5, मोर एसिडिक। ठीक है जी, मोर एसिडिक। और Bi2O3 क्या हो जाएगा? लेस एसिडिक, लेस एसिडिक। ठीक है जी। तो यहां पर जो ये लास्ट लाइन है, देयर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, उसको हमने E2O3 और E2O5 दोनों ऑक्साइड्स के बिहाफ पर चेक कर लिया है। अब देखिए हम यहां पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को चेक करेंगे कि नाइट्रोजन कितने ऑक्साइड्स यहां पर फॉर्म करता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं हमारे पास N2O, NO, N2O3, N2O5, ये ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के। ठीक है। अब यहां पर जो ऑक्साइड है N2O, यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, NO में +2, N2O3 में हम चेक कर चुके हैं, N2O3 में है +3। ठीक है। और N2O5 में है +5। ठीक है जी। एक और ऑक्साइड फॉर्म होता है N2O4 और यहां पर है N2O5। ठीक है। तो यहां पर N2O4 में चेक करें तो +4 और N2O5 में +5। अब यहां रेगुलरली नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। आप चेक कीजिए, हर किसी में नाइट्रोजन जो है वो तो 2 है, यहाँ N2O में भी, N2O3 में भी, N2O4 में भी और N2O5 में भी, हर जगह नाइट्रोजन की वैल्यू क्या है? 2। ठीक है। और केवल NO को छोड़कर यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है। ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5। ऑक्सीजन रेगुलरली इंक्रीज हो रही है। ऑक्सीजन के इंक्रीज होने का मीनिंग क्या हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। तो जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, मतलब N2O से और N2O5 तक हम जब मूव करते हैं, तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? +5। N2O5 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो यहाँ पर जो सेकंड लाइन में लिखा हुआ है उसको हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड से भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत जरूरी है। द ऑक्साइड इन हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, कोई भी इंडिविजुअली एलिमेंट हम ले लेते हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं E2O3 और E2O5 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमने नाइट्रोजन का इंडिविजुअली एलिमेंट ले लिया है, नाइट्रोजन को, और उसके ऑक्साइड्स को चेक किया है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा रहेगी उतना ही मोर एसिडिक कैरेक्टर रहेगा, मोर एसिडिक नेचर, मोर एसिडिक नेचर। और जहां ऑक्सीडेशन स्टेट लेस है वहां पर लेस एसिडिक रहेगा। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने यहां पर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, इस केमिकल प्रॉपर्टी में एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग 3 लाइंस को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट एनसीईआरटी लाइन है, द ऑक्साइड्स ऑफ टाइप E2O3 ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर प्योरली एसिडिक, दैट ऑफ आर्सेनिक एंड एंटीमनी एम्फोटेरिक एंड दोज ऑफ बिस्मथ प्रिडोमिनेंटली बेसिक। अब यहां पर जो ऑक्साइड्स हैं हमारे पास E2O3 टाइप के, उनका नेचर दिया हुआ है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस जो ऑक्साइड्स हैं वो तो क्या है? प्योरली एसिडिक। आर्सेनिक एंड एंटीमनी क्या है? एम्फोटेरिक। एंड लास्ट बिस्मथ जो ऑक्साइड है वो क्या है? प्रिडोमिनेंटली बेसिक। इनका नेचर दिया हुआ है कि ये एसिडिक है, बेसिक है या एम्फोटेरिक है। इनको हम रिएक्शंस के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले है हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड, सभी ऑक्साइड्स को लिख लेते हैं, N2O3, P2O3, AS2O3, SB2O3 एंड Bi2O3। ये हमारे पास ऑक्साइड्स है किस टाइप के? E2O3। ठीक है। E2O3 हमारे पास क्या है? जनरल फॉर्मूला है, और हमने इंडिविजुअली सभी ऑक्साइड्स का फॉर्मूला यहाँ लिख लिया है। अब इन्होंने कहा है कि N2O3 और P2O3 ये जो 2 ऑक्साइड है ये क्या है? एसिडिक ऑक्साइड्स। आर्सेनिक एंड एंटीमनी क्या है? एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। एंड लास्ट बिस्मथ क्या है? बेसिक ऑक्साइड,
बेसिक ऑक्साइड है। अब इन सभी को हम रिएक्शंस के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले है N2O3। N2O3 की रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ कर देते हैं, देखिए अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन इसकी कर देते हैं तो यहाँ पर नाइट्रस एसिड फॉर्म होता है। नाइट्रस एसिड किस तरह से, HNO2। तो यहाँ पर चेक कीजिए 2 मोल ऑफ HNO2 यहाँ पर फॉर्म हो गया है। रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है वो चेक कर लेते हैं। 2 नाइट्रोजन एटम्स एंड 3 ऑक्सीजन यहाँ और 1 ऑक्सीजन यहाँ, 4 2 2 4 एंड 2 हाइड्रोजन। तो आप चेक कीजिए N2O3 ने वाटर के साथ रिएक्ट करके, मतलब वाटर में जब हम N2O3 को डिसॉल्व करते हैं तो ये किस तरह का नेचर शो कर रही है, एसिडिक। N2O3 जो हमारे पास ऑक्साइड है ये कैसा नेचर शो कर रहा है, एसिडिक, क्योंकि इसने एसिड फॉर्मेशन कर दिया है। कौन सा एसिड है, नाइट्रस एसिड। इसलिए कहा गया है कि N2O3 का जो नेचर है वो कैसा है, एसिडिक। इसी तरह से हमारे पास है P2O3 प्लस वाटर। अगर हम वाटर में P2O3 को डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पर बनता है H3PO3, फॉस्फोरस एसिड, H3PO3। तो H3PO3 हमारे पास क्या है, पहले से बैलेंस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं 3, यहाँ पर है 2, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। 2 फॉस्फोरस है, 2 फॉस्फोरस, 3 2 6, 2 3 6, ऑक्सीजन 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, 3 3 6, 2 3 6। तो हमारे पास रिएक्शन बैलेंस है, ये हमारे पास है फॉस्फोरस एसिड यहाँ पर फॉर्म हो गया है जब हमने P2O3 ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने N2O3 और P2O3 का एसिडिक नेचर यहाँ पर चेक कर लिया है। उसके बाद देखिए हमारे पास है AS2O3 जो कि एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। इसके लिए चेक करते हैं AS2O3 की रिएक्शन अगर हम किसके साथ कर देते हैं, HCl के साथ कर देते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम इसका नेचर चेक कर रहे हैं कि ये बेस है कि नहीं है। अगर ये बेस है तो एसिड के साथ रिएक्ट कर लेगा, क्योंकि एम्फोटेरिक का मीनिंग क्या होता है, बोथ नेचर। ऐसे ऑक्साइड जिनके पास दोनों नेचर प्रेजेंट होते हैं, एसिडिक नेचर भी और बेसिक नेचर भी। तो अगर यहाँ पर HCl के साथ, इस एसिड के साथ AS2O3 की रिएक्शन हो जाती है तो यहाँ पर ये किस तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। तो देखिए जब इसकी रिएक्शन इसके साथ होगी तो ये यहाँ पर फॉर्म करेगा 2AsCl3 प्लस 3H2O। रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। देखिए AS2 यहाँ पर 2As, क्लोरीन यहाँ पर है 2 3 6 और यहाँ पर 6 क्लोरीन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं 3 2 6 एंड 6 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितने 3 ऑक्सीजन, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस है। यहाँ पर हमारे पास सॉल्ट फॉर्म हो गया है, क्योंकि बेस और एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जिसमें सॉल्ट और वाटर यहाँ पर फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर जो AS2O3 है ये कौन सा नेचर शो कर रहा है, बेसिक नेचर। अगर इसी को हम लेते हैं AS2O3 प्लस इसकी रिएक्शन कर देते हैं हम एक एल्कली के साथ, NaOH बेस के साथ, और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अगर इसके साथ इसकी रिएक्शन हो जाती है तो यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म होगा 2Na3ASO3 प्लस 3H2O। यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ 6NaOH, जो NaOH है ये क्या है, बेस है, हम जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ही तो है। अगर ये AS2O3 के साथ रिएक्शन कंप्लीट कर लेता है तो यहाँ AS2O3 क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, और एसिड और बेस की रिएक्शन होने पर सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। रिएक्शन की को बैलेंस चेक कर लेते हैं कि बैलेंस है कि नहीं है रिएक्शन। AS2 यहाँ पर है 2As, ऑक्सीजन 3 एंड 6 3 9 हो गई है, 2 3 6 6 3 9। उसके बाद है सोडियम यहाँ चेक कीजिए 6 सोडियम है, 2 3 6, और यहाँ पर है हाइड्रोजन कितने 6 हाइड्रोजन है, 3 2 6। तो यहाँ पर ये जो आर्सेनिक ऑक्साइड है ये किस तरह का नेचर शो कर रहा है, एसिडिक नेचर। तो इसने दोनों ही नेचर शो किए हैं, तो ये कौन सा कंपाउंड है, एम्फोटेरिक मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड। उभय मतलब दोनों प्रकार के जो बिहेवियर शो करता है, एसिडिक और बेसिक नेचर, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास Sb2O3 भी इसी तरह का नेचर शो करेगा।
उसके लिए एग्जांपल चेक करते हैं। देखिए हमारे पास एग्जांपल है Sb2O3 प्लस 6HCl। जैसे हमने आर्सेनिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन की थी एसिड और बेस की, उसी तरह से हम एंटीमनी के साथ भी करेंगे। देखिए यहाँ पर ये फॉर्म हो जाएगा 2SbCl3 प्लस 3H2O। ठीक है, तो यहाँ पर ये HCl क्या है, एसिड है, और ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है एंटीमनी ऑक्साइड के साथ। तो यहाँ पर ये एंटीमनी हैलाइड फॉर्म हो रहा है, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड फॉर्म हो रहा है। ये क्या है, एक सॉल्ट है, सॉल्ट वाटर। अगर एसिड के साथ बेस की रिएक्शन होती है तभी तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। तो यहाँ पर Sb2O3 किस तरह से बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। इसी तरह से Sb2O3 की रिएक्शन अगर हम करते हैं 6NaOH के साथ, तो यहाँ पर फॉर्म हो जाता है 2Na3SbO3 प्लस 3H2O। तो यहाँ पर भी आर्सेनिक ऑक्साइड की तरह एंटीमनी ऑक्साइड ने भी सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्शन कर ली है। तो यहाँ पर ये किस तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह, और ये हमारे पास है बेस। ठीक है, और ये बन जाएगा सॉल्ट, और यहाँ पर है ये वाटर। तो यहाँ पर एंटीमनी ऑक्साइड ने भी दोनों ही नेचर शो किए हैं, बेस और एसिड। तो ये भी क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। ठीक है, ओबेजर्मी ऑक्साइड। अब लास्ट है हमारे पास बिस्मथ ऑक्साइड। बिस्मथ ऑक्साइड क्या है, बेसिक नेचर शो करता है। तो Bi2O3 ये केवल रिएक्शन करेगा किसके साथ, HCl, मतलब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। और एसिड के साथ रिएक्शन करने पर ये किस तरह से रिएक्ट करेगा, बेस की तरह रिएक्ट करेगा, क्योंकि HCl क्या है, एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 2BiCl3 प्लस 3H2O। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस को आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 3 2 6 हाइड्रोजन, 6 क्लोरीन, यहाँ पर 2 3 6 क्लोरीन, 2 बिस्मथ है, 2 बिस्मथ यहाँ पर है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने 3, और ऑक्सीजन यहाँ पर 3। तो दोनों ही तरफ चार्ज भी बैलेंस है और एटम्स भी यहाँ पर बैलेंस है। तो यहाँ पर बिस्मथ ऑक्साइड किस तरह से बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। और यही हमें एनसीईआरटी लाइन में भी दिया हुआ है, बिस्मथ प्रीडोमिनेंटली बेसिक, प्रधान रूप में, प्रीडोमिनेंटली प्रधानता के तौर पर अगर देखा जाए तो बिस्मथ क्या है, बेसिक नेचर शो करता है प्रधानता के तौर पर। मतलब इसका कुछ ना कुछ अमाउंट कैसा भी है, एसिडिक भी है। अब बात को समझिए, इसका कुछ ना कुछ अमाउंट एसिडिक भी है। इन्होंने ये नहीं कहा बिस्मथ कंप्लीटली फॉर्म बेसिक नेचर, कि भाई ये कंप्लीटली बेसिक नेचर शो नहीं करता है, ये प्रीडोमिनेंटली बेसिक नेचर शो करता है, प्रधान रूप में ये बेसिक कैरेक्टर शो करता है। मतलब एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर लेता है, लेकिन कुछ ना कुछ एसिडिक अमाउंट भी है। कंप्लीटली अगर लिखते तो कंप्लीटली बेसिक हो जाता, फिर ये किसी भी कोई भी एसिडिक नेचर शो नहीं करता। यहाँ पर तो बेसिक नेचर तो शो कर दिया है क्योंकि प्रीडोमिनेंटली बेसिक लिखा हुआ है। अगर कंप्लीटली बेसिक लिखा होता तो 100% ये क्या होता, केवल बेसिक होता। लेकिन प्रीडोमिनेंटली लिखा गया है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ अमाउंट इसका एसिडिक भी है, और ये इस रिएक्शन को भी शो कर सकता है। यहाँ पर देखिए Bi2O3 प्लस 6NaOH, आफ्टर दैट रिएक्शन 2Na3BiO3 प्लस 3H2O। तो यहाँ पर ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि NaOH क्या है, बेस है। ठीक है, लेकिन ये जो रिएक्शन है इसके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसका जो प्रीडोमिनेंटली नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। यहाँ पर ये रिएक्शन शो कर रही है कि Bi2O3 का नेचर कैसा है, एसिडिक है। ठीक है, तो इस तरह से हमने रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन की इस लास्ट एनसीईआरटी लाइन को भी कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है विद एग्जांपल्स। आई होप कि आपको ये टोटल टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।